वो अपनी पूरी कालाबाजारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और सीधा कहना उनका ये है कि मुस्लिम क्षेत्र है और मैं मुस्लिम कैंडिडेट हूँ और मैं जीत के आऊँगा। तो यही है, जैसा 5 साल पहले थी कॉलोनी वैसी आज भी है। वो बाहर के लोग बुला के अपने वोट बनवा के और इनको अपने वोट डलवाते हैं। साफ तौर से तस्वीरों में भी आपने देखा कि एक व्यक्ति कूड़ा लेकर आता है और वो कूड़ेदान में न डालते हुए यहाँ पर डाल देता है। आपने तस्वीरों में देख लिया। यहाँ पर जो मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, यही लोहिया नगर की हकीकत है और यही लोहिया नगर की सच्चाई है। चारों ओर आपको कूड़े का अंबार नज़र आएगा, जहाँ पर बीमारियाँ लगातार चरम सीमा पर हैं। यानी यूँ कहें कि 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पर बीमारी से पीड़ित होंगे अगर हम टेस्ट कराएं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह है लोहिया नगर के नाले का हाल, जहाँ पर वार्ड 75 के पार्षद पर लगाए गए गंभीर आरोप, जो जनता पार्षद से नाराज और फिर से दावेदारी कर आए हैं सामने जनता के। देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो कूड़े का हाल है और ये लोगों के घर हैं। आप देख सकते हैं ये लोगों के घर हैं। यहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं और यहीं से बीमारियाँ फैलकर शहर के अंदर फैलती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आप देखिए, ये बिल्कुल बस्ती से लगा हुआ नाला है। देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां पर राजधानी देहरादून में चुनाव का बाजार गर्म है। जहां पर वार्ड के अंदर जो प्रत्याशी रहेंगे वो वार्ड के अंदर घूमेंगे और वोट मांगने के लिए जाएंगे। इसी चीज़ का सर्वे करने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 75 लोहिया नगर में। क्या काम हुआ है, 5 सालों में क्या चेंजेस आए हैं क्षेत्र के अंदर, हम बात कर लेते हैं इस विषय में। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? तसीम अहमद। 5 सालों में आपने अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि के रूप में चुना था, क्या आप कितने प्रभावित हुए? प्रभावित तो यही हुआ कि कोई सफाई का मामला नहीं दिखाई दिया, और कोई तो काम से रहता नहीं पास से। सफाई का मेन मुद्दा रहता है, सफाई ओपन हो नहीं पाई ठीक है, उसी को चाहते हैं कि सफाई का काम जरूरी है, वही होनी चाहिए। 5 सालों में कितना बदलाव आपको लगा क्षेत्र में हुआ है? बदलाव कोई खास नहीं दिखाई देती। तो जैसे पहले था साफ सुथरा, वैसे साफ सफाई का मुद्दा है। काम का जो है, काम को तो चलो छोड़ो, हम बड़े कामों को नहीं कह सकते पार्षद से, लेकिन जो उनका काम है साफ सफाई का है, ये तो मेन काम होता है ना पार्षद का, वही वो अपने जिम्मेदारी पर खड़े नहीं करते। चलिए और लोग भी हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? आप यहीं रहते हैं आप जी? क्या क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? पार्षद क्या काम किया है, क्या नहीं किया? समस्या क्या है सर, यही है कि थोड़ा पॉलीथीन में लाके यहीं फेंकना पड़ता है सारा नदी में। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है साफ सफाई के लिए। कल कई दफ़े फ़ोन करने के बाद बुलाया, कई दफ़े तब आया, वो थोड़ा बहुत करके फिर चला गया। तो यही है, जैसा 5 साल पहले थी कॉलोनी वैसी आज भी है। माहौल में क्या चेंजेस आए? माहौल में कुछ भी नहीं है, कोई नशा इधर करता है, कोई उधर, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, नशा ज़्यादा है यहाँ पे। आपका क्या कहना है भाई साहब इस वार्ड को लेकर? सब हमारा कहना ये है कि यहाँ पे जो है बहुत नशानाड़ी है, और पूरा मुकीम जी जो पार्षद थे पहले, इन्होंने कोई काम नहीं कराया और ना वो सुनते हैं किसी की, नशेड़ियों का साथ देते हैं और ज़्यादातर नशेड़ियों को एकदम छुटा के ले आते हैं और बहुत ज़्यादा नशा का काम हो रहा है। कुल्लम कुल्ला यहाँ पे सट्टा किला है, बहुत सट्टा खेलता है, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कोई काम बुरे ने नहीं कराता चाहता, वो साथ देता है नशेड़ियों का। आपको क्यों लगता है कि वो नशेड़ियों का साथ दे रहे हैं? वो उसको असल में किराएदार उसने ज़्यादा पाल रखे हैं और गलियों में गाड़ियाँ खड़ी कराता है वो, और अगर कुछ कहते हैं तो किराएदार का साथ देता है। वो उस बाहर के लोग बुला के अपने वोट बनवा के और इनको अपने वोट डलवाता है। तो क्या इस बार उसी को लाएंगे दोबारा या फिर बदलाव? नहीं आएगा, फिर नया ही हुआ है, जो भी आएगा नया पार्षद बनेगा जो काम करेगा हमारे मोहल्ले में, जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा अच्छा, हम इसको ही लाएंगे। हाँ, आ जाओ भाई साहब। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो फैज़ान अहमद है, और यहाँ पर समाज सेवी के रूप में काम किया है, लोगों का बहुत काम कराया है।
जान लेते हैं क्षेत्र की ज़्यादा समस्याएं, यही बता सकते हैं क्योंकि जो क्षेत्र में समाज सेवी का काम करता है तो उसको छोटी बड़ी समस्या का पूरी जानकारी रहती है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। इस क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें, मलिन बस्ती है, लोगों का कहना है कि जो यहाँ के जो पार्षद थे नशेड़ियों का पूरा साथ देते हैं। क्या मानते हैं इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल क्षेत्र के जो लोग कहते हैं वो सच है, और वो सच हम खुद आपको बता देंगे, क्योंकि वो नशेड़ियों के साथ इसलिए देते हैं क्योंकि नशे में आदमी को कारोबार बहुत तकड़ा होता है और उस कारोबार में कहीं ना कहीं परसेंटेज है उनका, ये साफ जाहिर होता है। क्योंकि नशेड़ियों का आपको चौकी में कोई भी बिठा के आता है तो वो नशेड़ियों को जाके छुटा के लेके आ जाते हैं चौकी से। वो नशेड़ियों का फुल के साथ देते हैं, वो कारोबार उनका चल रहा है, मंडी का कारोबार चल रहा है, नगर निगम वालों की नौकरी खा रहे हैं वो। अगर जो 13 व्यक्ति दे रखे तो उन्होंने 9 ही व्यक्ति लगा रखे, गाड़ियों की नौकरी खा रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं। वार्ड नंबर 75 के पार्षद मुकीम अहमदपुरा वो अपनी पूरी कालाबाजारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और सीधा कहना उनका ये है कि मुस्लिम क्षेत्र है और मैं मुस्लिम कैंडिडेट हूँ और मैं जीत के आऊंगा। भाजपा को बता रहे हैं कि चोर वो खुद है, चोर वो खुद है। और क्षेत्र में अगर कोई विकास हुआ है तो माननीय विधायक श्री विनोद चमोली जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने। और हर तरह का छोटा बड़ा काम हम कराते आ रहे हैं क्षेत्र में। जैसे कि अभी कोरोना काल आया था हमारे पिछले पे, एक ऐसी स्थिति गुजरी थी कि जिसमें आदमी को अपने का नहीं पता था, पराये का नहीं पता था। उस स्थिति में मुकीम अहमदपुरा जी अपने घर पर आराम से सो रहे थे। वो चाहे मीडिया के माध्यम से देखा जाए या किसी भी माध्यम से देखा जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता रोड पे उतरा हुआ था और लोगों की सेवा में जारी था। क्योंकि जिम्मेदारी बनी थी हमारी यावगढ़ क्षेत्र के, हम वोट मांगने का हक रखते हैं तो हम उनकी सेवा करने का भी हक रखते हैं। अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद की दावेदारी की थी, उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पार्षद पद की दावेदारी की थी और ये मेरी भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है। भारतीय जनता पार्टी में एक डायलॉग है, जिंदा लाख का मुर्दा 1.25 लाख का, और हमारी सरकार है और हम सरकार के साथ चलते आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने कूड़े को लेकर भी, साफ सफाई को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं कि कूड़ा इकट्ठा करके नाले में फेंकना पड़ता है। क्या बीमारियां फैलती हैं? क्या इसका क्या मतलब है, क्यों सफाई यहाँ नहीं हो रही? सफाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वार्ड नंबर 75 का जो जिम्मेदार आदमी है, जिसने जनता ने जिसे चुना है, वो चाहे किसी का भी पार्षद हो, मेरा भी पार्षद है क्योंकि वार्ड नंबर 75 में मैं रहता हूँ तो मेरा पार्षद है। उसे अपने ही काम से फुर्सत नहीं है तो दूसरे का काम क्या करेगा? वो महीनों तक नहीं आता। उसके 7 साल के 6 साल के कार्यकाल में अगर आप वार्ड में पूरे घूमोगे तो आप बता नहीं सकते कि मुकीम अहमदपुरा पार्षद किसी गली में आया होगा। वो कहता है, कहने लगे कि कर्मचारियों का काम है, कर्मचारियों का काम नहीं है। आप जहाँ कर्मचारियों को बताओगे वहाँ कर्मचारी लगेंगे क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। और सफाई व्यवस्था की एक ऐसी कंडीशन है कि वार्ड नंबर 75 का हर एक व्यक्ति आना मंजूर नहीं करता। वो कहता है कि सबसे गंदा अगर जी वार्ड है 100 वार्ड में से तो वार्ड नंबर 75 लोहिया नगर है। और हमारी इतनी स्थिति खराब करती कि अच्छा व्यक्ति आता नहीं, हमारे ही मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ रह रहे हो क्यों? क्योंकि वार्ड नंबर 75 की हालत इतनी बुरी करती है कि सफाई को लेके बहुत बुरी हालत करती है और हम इस बार बदलाव चाहते। 5 साल में कितने चेंजेस लगे आपको, के कितने हो? कुछ चेंजेस नहीं लगा, बस इतना है कि उनका कारोबार में चेंजेस लगा। उनका कारोबार इतना था तो इतना हो गया, कारोबार में चेंजेस लगा, इसमें कोई नहीं कह सकते। बाकी वार्ड नंबर 75 में कोई चेंजेस नहीं लगे। वार्ड नंबर 75 में अगर कोई चेंजेस कराए हैं तो वार्ड नंबर 75 के और धर्मपुर विधायक श्री माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने बहुत काम किया है। वो चाहे नाले हो, चाहे रोड हो, चाहे मस्जिद की टाइल्स हो, कुछ भी हो, वार्ड नंबर 75 में मंदिर के टीन साइड हो, सब माननीय विधायक विनोद चमोली जी ने कराया है और उनका हम आभार जताते हैं। और एक और कब्रिस्तान का जो मुद्दा हमेशा चलता रहेगा और चलता रहा है, वो माननीय विधायक विनोद चमोली ने अगर जी कोई मुसलमानों के हक में कोई काम किया है तो आप चाहे तस्वीर दिखा दो, ये कब्रिस्तान हमें दे रखा है वार्ड नंबर 75 के लोग। तो मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरों में आप पीछे ये जाल देख रहे हैं, यही वो जाल है जहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। मैं एक बार नज़दीक जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत सारी पॉलीथीन है जिसमें एक कहें तो बीमारी है। बहुत सारी यहाँ पर इस बस्ती का सारा कूड़ा यहीं पर फेंका जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रात भर यहाँ पर नशा चलता है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। जुआ चलता है और कहा जा रहा है कि जो पार्षद है वो चाहते हैं कि माहौल हमेशा खराब ही रहे और मैं इस क्षेत्र में राज करता रहूं। तो इसी तस्वीरों के साथ आप बने रहे। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।